देखो साथियों, इन दो आलसियों को हम यहाँ बारिश के लिए अनाज जमा करते हुए इधर उधर भटक रहे हैं, और ये दोनों है कि इन्हें बारिश की जरा भी चिंता नहीं है। चलो जरा इन्हें समझाते हैं। सारे उनके पास आ जाते हैं। अरे ओ कामचोर और आलसी कौवे, तुझे कुछ काम वाम है या नहीं? दिन भर सिर्फ पड़ा रहता है। तेरे साथ साथ ये रीमा भी आलसी हो गई है। भूरे भैया, क्या आपने सूचना पंछी की सूचना नहीं सुनी? बारिश आने में सिर्फ 8 दिन बाकी है। तब तक हमें ढेर सारा अनाज जमा करना है और हमारे घोंसलों को भी पक्का करना है। हाँ हाँ, हमें ये सब पता है। अगर पता है तो तुम दोनों इतने टेंशन फ्री कैसे बैठे हो? क्या तुम्हें अनाज जमा नहीं करना? हाँ भूरे, अभी हम सब अनाज लाने के लिए जा रहे हैं। तुम भी चलो हमारे साथ। अरे भैया, बारिश आने में अभी बहुत समय बाकी है। अगर आपको जाना है तो आप सब चले जाओ। हाँ हाँ, चले जाओ, हमारी चिंता मत करो। हम हमारा कालू, इन्हें समझाने से कुछ नहीं होगा। चलो चलो, हम सब यहाँ से चलते मुझे हैं। तो ऐसे रहना बहुत अच्छा लगता है। सारे वहाँ से बहुत ही निकलकर बढ़िया। अनाज लाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोपहर होते होते सारे अनाज लेकर वापस आते हैं। जब वो सारे रीमा और भूरे कौवे के घोंसले के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा रीमा और भूरा अभी भी वहीं पर थे। हाय हाय ओए होए, हाय हाय ओए होए, ओए होए। अब खेलड़ी बतोबती, मौका मिले कदी कदी। कल नहीं किसी ने देखी, मजा लइए आशिता आशिता। हाय हाय ओए होए, हाय हाय ओए होए, ओए होए। वाह 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 वाह, मान गए भूरे। क्या गाना गाया है तूने, वो भी कितना सुरीला। अरे कल मुहे, हम अनाज लेकर आ भी गए, फिर भी तुम दोनों अभी तक यहीं पर हो। आपको क्या करना है मीनू मौसी? आप अपना देखो। चलो साथियों, इनसे बात करने में कोई फायदा नहीं है। जब जोर जोर से बारिश होने लगेगी, घोंसले के छत से पानी टपकने लगेगा और पेट में भूख की वजह से गुड़गुड़ होगा, तब इन्हें हमारी याद आएगी। सारे अपना अपना अनाज लेकर वहाँ से चले जाते हैं। भूरे जी, ये सारे पंछी हमें इतना बोलकर चले गए, फिर भी हम चुप कैसे रह सकते हैं? काश बारिश 8 दिन के बाद आने के बजाय आज ही आ जाए। रीमा के ऐसा कहते ही भूरे के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आ जाता है। अरे क्यों नहीं आएगी, बारिश तो आज ही आएगी। वो कैसे भूरे जी? भूरा अपना सारा प्लान रीमा को बताता है। हाँ, ये प्लान जरूर काम करेगा। चलो हम चलते हैं। भूरा और रीमा अपने घर से निकलकर सीधा आसमान में बादलों की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वो बादलों के पास आ जाते हैं। सारे बादल पानी पीकर सो रहे थे। अरे ओ आलसी बादलों, हम सारे पंछी नीचे इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं और तुम सब सो रहे हो। हाँ हाँ, हमारे जंगल में सब तरफ सूखा पड़ा है। सारे नदी तालाब सूख गए हैं और फिर भी आप बारिश ही नहीं कर रहे। चाहे कितना भी सूखा क्यों ना पड़ जाए, हम अभी बारिश नहीं कर सकते। हम 8 दिन के बाद बारिश करने वाले हैं। तुम दोनों लौट जाओ। अच्छा, अब पता चला आपके पास भी पानी नहीं है, इसीलिए आप अभी बारिश नहीं करोगे। अगर आपके पास अभी पानी होता तो आप जरूर बारिश करते। बेचारे बिना पानी के बादल। चलिए भूरे जी, इनके पास भी पानी नहीं है और ये क्या बारिश करेंगे। भूरा और रीमा सारे बादलों पर हंसकर वहाँ से चले जाते हैं। सारे बादलों ने अपने अंदर पहले से ही पानी जमा करके रखा था। वो तो बस 8 दिन गुजर जाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन भूरा और रीमा ने बादलों का जो मजाक उड़ाया, इस बात से सारे बादल गुस्सा हो जाते हैं और उसी दिन जोरदार बारिश करने का फैसला ले लेते हैं। भूरे जी,
हमने बादलों को तो उकसा दिया है, लेकिन क्या वो आज ही बारिश करेंगे? करेंगे रीमा, जरूर करेंगे। भूरे के ऐसा कहते ही आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने की आवाज आने लगती है। लगता है बारिश 8 दिन के बाद आने के बजाय आज ही आने वाली है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक कभी भी सूचना पंछियों की बात गलत नहीं हुई। साथियों, हमारे पास समय बहुत कम है। हमने अब तक जितना भी अनाज जमा किया है वो हमारे लिए काफी नहीं है। हमारा जंगल एक वर्षावन है। अगर एक बार बारिश शुरू हो गई तो बहुत दिनों तक नहीं रुकेगी। हमें और अनाज जमा करना होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा लाडो। चलो हम सब अभी चलते हैं। सारे निकल पड़ते हैं। जाते जाते उन्होंने भूरा और रीमा को फिर से उनके साथ चलने को कहा, लेकिन वो दोनों उनके साथ नहीं गए। अरे भूरे जी, क्या हमें उनके साथ जाना चाहिए था? हमारा प्लान कामयाब तो हो गया, लेकिन हमें भी तो अनाज जमा करना होगा। ये सब तो हमने सोचा ही नहीं। हमारा घोंसला भी उतना मजबूत नहीं है। अब हम क्या करें? अरे रीमा, जब भूरा है तुम्हारे साथ तो टेंशन की क्या बात। हमारा घोंसला उतना भी कमजोर नहीं है। वो इस बारिश को आसानी से झेल लेगा। और रही बात अनाज जमा करने की, तो मेरे पास उसके लिए एक और प्लान है। थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से पंछियों को अनाज लेकर वापस आने में बहुत समय लग गया। जब सारे अपने अपने घोंसलों में वापस आ गए, तब उन्होंने देखा उनके घोंसलों में से सारा जमा किया हुआ अनाज गायब हो चुका था। अरे, ये सारा अनाज कहाँ गया? लाडो ने बाहर आकर देखा, सारे पंछी यही बात कर रहे थे। उनके भी घोंसलों में से सारा अनाज गायब हो चुका था। लगता है हम सारे जब अनाज लाने के लिए बाहर गए थे, तभी किसी ने इस मौके का फायदा उठाया है। सारे इस बात की शिकायत लेकर राजा जी के पास आ जाते हैं। कालू सारी बात राजा जी को बताता है। आप सब चिंता मत करो साथियों, जिसने भी ये हरकत की है हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। अरे साथियों, हम सब तो यहाँ आ गए, लेकिन रीमा और भूरे को छोड़कर मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ मीनू मौसी, मैं और सुंदर उल्लू जाकर देख कर आते हैं। जब कालू और सुंदर उल्लू रीमा और भूरे कौवे के घोंसले के बाहर आ गए, तब उन्होंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा। उन्होंने देखा उनका घोंसला ढेर सारे अनाज से भर गया था। मान गए भूरे जी, आपने क्या दिमाग लगाया है। बिना मेहनत किए हमने इतना सारा अनाज चुरा लिया और बादलों को उकसाकर जंगल के सारे पंछियों को मजा भी चखाया। कालू और उल्लू ने उनकी बातें सुन ली। अच्छा, तो ये बात है। उन्हें क्या लगा, प्लान क्या वो दोनों ही कर सकते हैं? अब देखो मैं क्या करती हूँ। मीनू नाम है मेरा। साथियों, मेरी बात सुनो। मीनू मौसी सबको पूरा प्लान ठीक से समझा देती है। हाय रे, मर गई रे मेरा पैर। अरे मीनू मौसी, ये आप क्या कर रही हो? अरे पगली, मैं जब प्लान बता रही थी तब क्या तू सो रही थी? ये प्लान का हिस्सा है। अब जैसे मैंने कहा था वैसा कर। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। हाय रे मेरा पैर, ये क्या हो गया आपको? रीमा और भूरा ये सब आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं। अरे मीनू मौसी, ये क्या हो गया आपको? आप ऐसे जोर जोर से चिल्ला क्यों रही हो? हाय रे मेरा पैर। हम दोनों बारिश में उड़कर हमारे घर जा रहे थे, तब अचानक मेरे पैर में दर्द करने लगा। लगता है अब मैं उड़ नहीं पाऊंगी। जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। क्या क्या मतलब? किसके लिए देर हो जाएगी? अरे मेरा मतलब है कुछ करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जैसे ही मीनू मौसी के तरफ से सिग्नल मिला, घोंसले के पीछे के खिड़की से
कालू अंदर आ गया और एक एक करके अपने साथियों की मदद से सारा अनाज ले गया। जब सारा अनाज खत्म हो गया तब कालू ने मीनू मौसी को इशारा किया। अरे ये क्या, मेरा पैर अब दर्द नहीं कर रहा, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल भूरे, अब मैं चलती हूँ। वो दोनों वहाँ से चली गई। अरे ये सब क्या था? बारिश इतनी तेज थी, जंगल में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी कब भूरे के घोंसले तक आ गया, उन दोनों को पता भी नहीं चला। देखते ही देखते उनका घोंसला पानी में डूब गया। अरे भूरे जी, ये क्या हो गया? घोंसला भी गया और अनाज भी। भूरा भी ये सब देखकर घबरा गया। हमें बादलों से जाकर माफी मांगनी होगी और बारिश को रोकने के लिए मनाना होगा। वो दोनों बादलों के पास आ गए और उनसे माफी मांगकर बारिश रोकने के लिए कहा, लेकिन बादलों ने उनकी एक नहीं सुनी और उल्टा बारिश को और ज्यादा बढ़ाकर उन्हें वहाँ से भगा दिया। वो दोनों सीधा राजा जी के पास आ गए। वहाँ पर सारे पंछी पहले से ही मौजूद थे। राजा जी, हमें माफ कर दीजिए। भूरा और रीमा ने उनका सारा किया धरा राजा जी के सामने मान लिया और सारे पंछियों से माफी भी मांग ली। हम सबको एक बार फिर से जाकर बादलों को मनाना होगा। सारे बादलों दोस्तों, के पास आगे वापस ऐसे आ ही जाते वीडियो हैं। देखने के लिए राजा जी सारी लाइक बात करो, बादलों शेयर को करो बताते हैं। एंड सब्सक्राइब करो। अच्छा, तो ऐसी बात है। राजा जी, हम अभी बारिश को तो रोक नहीं सकते, लेकिन हम सारे बादल आप सबके लिए बादल के घर बनाकर दे सकते हैं। बादल सारे पंछियों के लिए अलग अलग बादल से बने घर बना देते हैं और उनमें ढेर सारा अनाज भी रख देते हैं। जब तक बारिश चलती रहेगी, आप इन बादलों के घरों में रह सकते हो। सारे पंछी बादलों का शुक्रिया अदा करते हैं और बादलों के घरों में रहने लगते हैं।